उसमें रघुपति राघव राजा राम इस पर जो है से कोई आपत्ति नहीं था। कुछ दूसरे जो है से गाने के लिए, दूसरे गीत गाने के लिए वो लोग उनको कह रहे थे, उसके कारण जो है से कुछ क्षणों के लिए हंगामा हुआ था। लेकिन अगर कुछ लोगों को आपत्ति उसके कुछ शब्दों को लेकर करके था, तो मैं कहना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे ये भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना उचित नहीं है। कम से कम जो है से राजद के लोगों को कम से कम इतना तो बुद्धि या सद्बुद्धि कहिए कि हुआ कि भगवान राम को लेकर करके आज प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बीजेपी का बिहार में एक कार्यक्रम चल रहा था, मिलन समारोह चल रहा था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहां पर देवी के द्वारा एक गीत गाया गया था। आप जानते हैं महत्वपूर्ण सिंगर जो हैं, एक काफ़ी भोजपुरी में बनी हुई रहती है, चर्चा का विषय बन गया, उनका एक गाना लोगों पे भारी पड़ गया। वहीं पे बता दें, बीजेपी के लोग ने उन्हें माफ़ी मांगने पे मजबूर किया। अब लगातार राजद के तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है, आखिर लोग चाहते क्या है। रघुपति राघव राजा राम का ये गाना काफ़ी जो है सुर्खियाँ ले रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है। क्यों आप लोगों ने उनको गाना गाने से रोका? देखिए, सबसे पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे अश्वनी उसके कर्ता धर्ता थे, अटल परिषद कर करके, और अटल प्रधानमंत्री बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी। वो 100 वर्ष के जन्म के हुए थे। उस अवसर पर हुआ कार्यक्रम आयोजित थे। बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए थे, अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग लोग मानने वाले। अटल जी सबके लिए प्रिय थे, हर दल के लोग मानते थे अटल जी को। अटल जी उदार हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए उसमें जो है से अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी जन्म शताब्दी समारोह को मनाने के लिए अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग लोग जो है से पहुँचे थे। और उसमें अगर देवी के द्वारा गाना गाया गया और कुछ ऐसे शब्द थे उसमें जो है से गीत थे, उस गीत में जो भजन है, उस भजन में वो पहले से है, और उस भजन के दौरान जो है से कुछ लोगों ने थोड़ा हंगामा किया। कुछ दूसरे जो है से गाने के लिए, दूसरे गीत गाने के लिए वो लोग उनको कह रहे थे, उसके कारण जो है से कुछ क्षणों के लिए हंगामा हुआ था। लेकिन वो मामला धीरे धीरे समाप्त हो गया। खुले मंच में कहा गया कि आप माफी रघुपति राघव गाइए, इसके लिए उनको माफी मांगना पड़ा। अभी बताइए, रघुपति राघव राजा राम ये कैसा गीत है? देखिए, उसमें रघुपति राघव राजा राम इस पर जो है से कोई आपत्ति नहीं था। और रघुपति किनको कहा जाता है? ये भगवान राम को कहा जाता है। राम राज्य की करपला अगर किसी को जमीन पर उतारने का काम किया था वो अटल जी ने किया था। अटल जी के कारण ये संभव हो सका। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान राम की जन्मभूमि पर, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो है भव्य मंदिर का निर्माण, यह असंभव काम को संभव, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर कुछ लोगों को आपत्ति उसके कुछ शब्दों को लेकर करके था, तो मैं कहना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे ये भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल नहीं थे। उसमें अलग अलग लोग विचार के, जो अटल जी को केवल पसंद करने वाले व्यक्ति थे, वैसे लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अगर उन लोगों ने किसी कारण से कुछ हंगामा किया तो इसके लिए उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि हंगामा नहीं हुआ है, केवल जो है से उनका डिमांड था कि केवल यही भजन नहीं, इसके अलावा भी और भी दूसरे भजन जो अटल जी को पसंद था वो भजन भी होना चाहिए। तो जो राजद ने प्रदर्शन किया वो बेकार है? एकदम। राजद बिना मुद्दे की मुद्दा तलाशती रहती है, उसको कुछ मिलता नहीं है राजद को। तो राजद जो है से कौन कौन सी छोटी छोटी बातों पर जो है से आपत्ति करते रहता है, उसको मुद्दा बनाते रहता है। इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।
कम से कम जो है से राजद के लोगों को कम से कम इतना तो बुद्धि या सद्बुद्धि कहिए कि हुआ कि भगवान राम को लेकर करके आज प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान राम को आज वो मान रहे हैं। और इस काम को कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि राजद के लोगों के दिल और दिमाग में भी भगवान राम को घुसाने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से सिंगर देवी को रोका गया, वो कई दूसरे लोग थे, पार्टी में दूसरे लोग शामिल हो गए थे। जब अटल जी की जयंती मनाई जाती थी वहां पे किनके द्वारा ये रोका गया। फिलहाल कहते कि राजद चाहती क्या है, कभी कहते हैं कि राम जी को लाए और राम जी को दुत्कारने वाले भी वही लोग हैं। तो प्रेम ने कहा कि कुछ नहीं है। अदर गाने को भी उन्हें कहा गया था और उसकी पूरी तरह से प्रक्रिया जो था वो चला, क्या कुछ था उसमें वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देते हैं। आप प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।